देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में हम आपको EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना सिखा रहे हैं डिटेल में। तो इसे ढंग से समझिए। इससे क्या होता है, इसका एप्लीकेशन ये है कि इससे आपको एक तो स्टेबिलिटी मालूम पड़ जाती है कि कोई कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है कि नहीं। दूसरा, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लेंगे आप कि कोई कंपाउंड डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। इस टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकालने के काम आता है। तो इसे समझिए कि ये एन जो होता है, इसे निकालने का ये फार्मूला होता है, लिख लीजिएगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, और Z कहलाता है एटॉमिक नंबर किसका? ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ये इसका एटॉमिक नंबर है। ON है ऑक्सीडेशन नंबर किसका? सेंट्रल मेटल का। CN क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इन तीनों को यहां पुट कर दो। अगर पुट करने पर if EAN is equal to, अगर इसकी वैल्यू नेक्स्ट टू नोबल गैस आ गई तो आप समझ लेना जो कॉम्प्लेक्स है मस्ट बी स्टेबल, वो स्टेबल होगा। अब नेक्स्ट टू नोबल गैस का क्या मतलब है? देखिए, जैसे आपने नोबल गैस में पढ़ा होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको मालूम है जनरली आपके पास ये और ये ज्यादा यूज होंगे। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। तो पहली बात तो ये याद रख लीजिए कि अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर नेक्स्ट टू नोबल गैस आ गई तो समझ लेना कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, आपके पास मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब किसी ने पूछा क्या ये स्टेबल है, तो आप इसका EAN निकाल लो। Z कितना है? सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर पेपर में दे देगा। तो आप देख रहे हो आयरन यहां आता है 26, उस लाइन में आता है 36 नेक्स्ट टू नोबल गैस। तो इसमें अगर आयरन का ये है तो आंसर ये आना चाहिए नेक्स्ट टू नोबल गैस। नहीं आएगी तो स्टेबल नहीं होगा। तो चेक कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है इसका निकाल लो। कितना हो जाएगा? X मान लो, -1 × 6 = चार्ज। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर एक वीडियो बनाई है इससे पहले, उसको ढंग से पढ़िए। तो X की वैल्यू आ गई 2 + 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ ये सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है? 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो बताइए इसकी वैल्यू नेक्स्ट टू नोबल गैस आ रही है नहीं आ रही? आयरन वाली लाइन में जो आती है नेक्स्ट टू नोबल गैस, मतलब उस लाइन में जो नोबल गैस आ रही है ये आ गया। तो आप समझ लो ये स्टेबल होगा। तो समझ में आ गया कैसे EAN निकालते हैं। अब 2-4 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। लिखिए, देखिए, बस ये जरूर याद रख लेना आप। ये याद नहीं होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिएगा। जैसे पेपर में ये लिखा हुआ है और आपको एटॉमिक नंबर दे देगा प्लेटिनम का, ये होता है
है ना। अगर पैलेडियम यूज होगा तो उसका भी दे देगा, निकेल होगा तो उसका भी दे देगा, मतलब ये चीज दे देगा एटॉमिक नंबर। तो आपको बताना है, इसका EAN निकालना है, इसका EAN निकालना है ना। एक आध और ले लीजिएगा आप, इसका भी आपको EAN निकालना है। तो बताओ इसका EAN क्या आएगा, अभी सिखाया है आपको, बताइए ये फार्मूला। इसका Z कितना है एटॉमिक नंबर 78, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका X मान लीजिए, -1 × 6 इक्वल टू क्या रखते हैं, चार्ज के बराबर, तो 4 आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 6, ये आ गया। तो ये सॉल्व करके लो, ये 86 आ जाएगा। तो बताओ रेड वन वाली लाइन में यहां आ रहा है 78, तो नेक्स्ट टू नोबल गैस आ रहा है, नहीं आ रहा है 86, तो 78 इसका Z है एटॉमिक नंबर प्लेटिनम का। तो इस लाइन में जो नेक्स्ट टू नोबल गैस आएगी वो EAN आना चाहिए, इसका मतलब ये स्टेबल है। सिमिलरली इसका EAN निकालिए, Fe का कितना होता है 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, CO क्या है, न्यूट्रल 0 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितने लाइगेंड से सराउंडेड है, 5, तो ये कितना आ रहा है 36। तो बताइए 26 आयरन का है, तो उस वाली लाइन में नेक्स्ट टू नोबल गैस क्या है 36, इसका मतलब ये भी स्टेबल। ऐसे ही इसका EAN निकाल लो, पैलेडियम का Z होता है 46, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, इसका कितना आ जाएगा 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने से सराउंडेड है 6, तो चेक करके देखो ये आ रहा है 54 इस लाइन में, तो 46 वाली लाइन में ही तो 54 आएगा, ये नेक्स्ट टू नोबल गैस, इसका मतलब ये भी स्टेबल है, लिख लीजिएगा। तो EAN निकालना सीख लो, जिसका एटॉमिक नंबर जो दिया हो आंसर उसी लाइन का नोबल गैस आ जाए तो समझ लेना स्टेबल, लिख लो। लिख लिए, चलिए अब आपको बताते हैं कि ये रूल कब वैलिड नहीं होता है। देखिए कंडीशन लिख लो, पहली, दिस रूल, कौन सा रूल, EAN वाला, इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड इफ, अगर Z - ON की वैल्यू ऑड नंबर आ जाए, ये सेक्शन ऑड आ जाए। अब आप कहेंगे कैसे ऑड आ जाए, तो एग्जाम्पल देख लो। मान लो ये लिखा है, इसका Z कितना है एटॉमिक नंबर 24, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, X मान लो, -1 × 6 इक्वल टू -3, कितना आ गया 3, तो Z - ON की वैल्यू ऑड नंबर आ गई, तो इसमें ये रूल नहीं लगेगा, पहली बात। और दूसरा कब नहीं लगता ये, तो लिख लो, दिस रूल इज नॉट वैलिड इफ, अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और लास्ट में उसके D8 आ रहा हो, तो उसमें भी नहीं लगेगा। आप कहेंगे कैसे, समझा नहीं मैं आपकी बात। देखिए आपके पास एग्जाम्पल ये लिखा है,
अब आप बताओ, ये सेंट्रल मेटल 4 लाइगेंड से सराउंडेड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। जैसे ही ये 4 देखो तो इसको जरूर चेक कर लो। बताओ Ni का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 2। तो इसका जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इसका 28 होता है, ये लिखा हुआ अभी लिखा था मैंने, निकेल का 28 होता है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें से आप 2 निकाल दीजिएगा, तो बताइए लास्ट में D8 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जिसके लास्ट में D8 आ जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए, उसमें भी ये रूल नहीं लगता। लिख लीजिए। लिख लिए? चलिए, एक आध एग्जाम्पल और देखना चाहो तो देख लो। मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, कोई पूछे इसमें ये रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, तो आपने देखा सेंट्रल मेटल 4 लाइगेंड से सराउंडेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आप चेक करो इसके कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में D8 तो नहीं आ रहा, तो आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। कितना आ गया? 2। वो इसके ऊपर लिख लो, और इसका एटॉमिक नंबर मैंने अभी आपको बताया था 46। ध्यान है आपको? तो बेटा जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बताइए कौन सी नोबेल गैस आएगी, बताइए जो इससे पहले आती है 36 जीनोन। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है 36, 38, जितने बचे डी में डाल दो, कितने बचे? 8। अब आप बताओ +2 का मतलब है लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो ये रह जाएगा नहीं रह जाएगा? एंड में आ रहा है लास्ट में D8 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये रूल EAN इसमें फॉलो नहीं होगा। आ रहा है समझ में? लिख लीजिएगा। अब आपको बताते हैं क्यों पढ़ा आपने EAN एप्लीकेशन। तो पहला तो ये है कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये निकालने के काम आता है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आपको पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता चुकी हूं, ये होता है, ये इसकी यूनिट है बोहर मैग्नीटॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां पर n क्या है? n होता है, लिख लो, नेक्स्ट टू नोबेल गैस माइनस EAN। ये होता है n निकालने का फार्मूला। इसे निकाल के यहां पुट कर दो, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल से समझाता हूं अपनी बात। मान लो पेपर में ये लिखा हुआ है, अब किसी ने कहा इसका n निकालो, तो n क्या होता है? नेक्स्ट टू नोबेल गैस। तो बताओ 24 वाली लाइन में नोबेल गैस कौन सी आती है? 36। नेक्स्ट टू नोबेल गैस 36 आती है। और इसका EAN अगर आप निकालें, EAN, तो क्या फार्मूला है? Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये आ जाएगा कितना? 33। आ रहा है? जरा चेक कर लो। 26 और 12, 36 माइनस 3, ये रख दो आप EAN की जगह, तो n की वैल्यू 3 आ गई। इसे यहां पुट कर दो मैग्नेटिक मोमेंट के फार्मूले में।
तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा √15 बोहर मैग्नीटॉन। फिर समझ लो, कोई कंपाउंड दिया है तो ये फार्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का होता है, इसमें n क्या वो समझ लो। जो भी सेंट्रल मेटल दिया है उसका नेक्स्ट टू नोबल गैस, तो 24 वाली लाइन में नोबल गैस कौन सी आती है? 36 ज़ीनॉन। और EAN हम निकालना सीख ही गए हैं फार्मूले से, Z-ON + 2 × E। तो नेक्स्ट टू नोबल गैस के एटॉमिक नंबर में से EAN माइनस कर दो, N आ गया, उसे यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। हो गया क्लियर? हो रहा है क्लियर? चलो इसे हटा देता हूं। अब इसका दूसरा एप्लीकेशन लिख लो। फार्मूला कैसे निकालेंगे मेटल कार्बोनाइल का? अगर कोई मेटल कार्बोनाइल ग्रुप से जुड़ा है तो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? जैसे मेटल कार्बोनाइल से जुड़ा है, मान लो ऐसे, तो आपको कैसे मालूम पड़े इसका फार्मूला क्या है ना? तो आपने क्या करा साहब, ये क्वेश्चन ले लिया कोई भी, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लेती। चलो इसकी जगह पर कोई मेटल ले लिया मॉलिब्डेनम। इसका पेपर में आपको एटॉमिक वेट दे देगा 42 होता है। तो बताइए इसका फार्मूला क्या होगा? तो आप कुछ मत करो, इसका EAN निकाल लो। बताओ इसका कितना एटॉमिक नंबर है? 42। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इसका, है ना, X मान लो। इसका क्या होता है? 0 × Y। बताओ सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है? Y से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया। मतलब EAN निकाल के बैठ जाओ और बताओ EAN स्टेबल कंपाउंड के लिए क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टू नोबल गैस। तो 42 की लाइन में कौन सा नोबल गैस आता है? 54। 42 की लाइन में नेक्स्ट टू नोबल गैस क्या है? तो स्टेबिलिटी के लिए EAN क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टू नोबल गैस। अब इसमें आप Y की वैल्यू चेक कर लो, बस यहां रख दो, आंसर आ गया। ये आंसर आ गया। फिर समझ लो, इसका एटॉमिक नंबर 42 पेपर में दिया, आप EAN निकालो सिंपल। तो फार्मूले में Z42। ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या आएगा? इसका 0 होता है तो इसका भी 0 आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल कितने लाइगेंड से सराउंडेड है? Y। तो 42 + 2Y। जो EAN आए वो क्या रखना है? नेक्स्ट टू नोबल गैस। मतलब जो भी 42 के बाद नोबल गैस आ रही है 54, इन दोनों को यहां रख दो, इससे Y की वैल्यू आ जाएगी, उसे यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो EAN के दो फायदे हैं एप्लीकेशन, एक तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं और एक मेटल कार्बोनाइल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है EAN जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना? तो इसको ढंग से स्टिल करके 2-2 बार पढ़ें और लिख के देखें। और अगर अच्छा लगे, ये मेरी कंडीशन होती है हर बार वीडियो बनाते समय, सब लोग इसे पहले बोलती हैं लेकिन मैं एंड में बोलता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करिए, अन्यथा ना करें, लेकिन 2 बार पढ़ें स्टिल करके, ठीक है? चलिए।